स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर, और अब हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पहले चेक करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कहां पर है। देखो, इससे पहले आपने प्लस वन के अंदर की थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वहां पे आपने अकाउंट बनाए थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नाउ ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये आफ्टर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। मींस पहली लाइन, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, पहले आप बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर P&L अकाउंट, फिर बनाते थे बैलेंस शीट। अब आपने यहां पर बनाना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहां पर बनेगा? आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसे आगे देखते हैं क्या। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। सेकंड पॉइंट क्या था? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। नेक्स्ट इज इट इज प्रिपेयर्ड टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमंग द पार्टनर्स एज पर पार्टनरशिप डील। देखो, अब इसे हम बनाएंगे क्यों? इसे हम बनाते हैं पार्टनर्स को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। मीन्स क्या हुआ इसका? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस अमंग द पार्टनर्स। मीन्स पार्टनर्स के बीच में जो फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। ये फर्म ने कोई भी पेमेंट करनी है पार्टनर्स को, वो सारी की सारी पेमेंट्स हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इन केस अब यहाँ पे पार्टनरशिप डीड बोला है, इन केस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम किसके प्रोविजन लगा देंगे? प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट यहाँ पे प्रोविजन लग देंगे। इससे पिछली वीडियो में ये टॉपिक किए थे, प्रोविजन क्या थे वो वहां पे देखना वो। नेक्स्ट, इट रिकॉर्ड्स एंट्रीज ऑफ आईओसी। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स। तो ये कौन सी एंट्रीज को रिकॉर्ड करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स। मीन पार्टनर्स को आपने कोई भी पेमेंट करनी है फर्म ने, वो सारी की सारी पेमेंट रिकॉर्ड्स होंगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ पे आईओडी है। आईओडी का मतलब क्या हुआ? फर्म को रिसीव होगी ये पेमेंट। मींस पार्टनर के रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है वो आपको करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब चेक करते हैं इसका फॉर्मेट। ना फॉर्मेट क्या होगा? इसका डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या होगा? टू नेट लॉस। इन केस अगर प्रॉफिट एंड लॉस है, यहां पे अगर लॉस हुआ तो यहां पर ये लॉस आ जाएगा, वहां पर प्रॉफिट हुआ तो ये प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, टू आईओसी। आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन, बाय नेट प्रॉफिट डिक्लेयर हो चुका है, बाय आईओडी और डिविजिबल लॉस। अब इसे चेक कर लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट और डिविजिबल लॉस दोनों में से एक कंडीशन होगी आपके पास। दोनों में से एक कंडीशन होगी। जैसे नेट लॉस और नेट प्रॉफिट वाली कंडीशन है, वैसे ही ये डिविजिबल लॉस और डिविजिबल प्रॉफिट होगा। अब डिविजिबल प्रॉफिट को आपने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चाहे वो प्रॉफिट है चाहे वो लॉस है, इसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर। पॉइंट क्लियर? अब हम आते हैं, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है, कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है बिफोर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट, अमाउंट शुड बी फॉर कंप्लीट ईयर। देखो, यहां पे आपको ना सैलरी गिवन होगी, जैसे कि सैलरी फॉर द मंथ। एक मंथ की आपको सैलरी बता देंगे, तो आपने उस सैलरी को आपने 12 मंथ्स पर कन्वर्ट करना है, मींस मल्टीप्लाई बाय 12। तो अमाउंट शुड बी फॉर कंप्लीट ईयर। एक पूरे साल की अमाउंट होनी चाहिए, एक मंथ की अमाउंट हम इसके अंदर नहीं लिखेंगे। इफ एनी अमाउंट गिवन टू पार्टनर देन इट मस्ट बी टेकन बैक। इन केस आपने प्रॉफिट एंड लॉस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपने पार्टनर को कोई पेमेंट कर दी, तो हम उसे पहले वापस कर देंगे, पहले उसे खींच लेंगे वहां से उससे पैसे, फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और वहां पर हम उसे वो पैसा दे देंगे जितनी पेमेंट उसकी बनेगी। नेक्स्ट इज, इफ एनी एडजस्टमेंट रिगार्डिंग P&L अकाउंट देन इट मस्ट बी डन फर्स्टली। इन केस अगर कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए, तो पहले आपको P&L की एडजस्टमेंट करनी है, आफ्टरवर्ड्स आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या है। असीम एंड निहारा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2
सैलरी टू निहार इज ₹5,000 पर मंथ। ध्यान रखना पर मंथ गिवन है, हमें एनुअली चाहिए होती है, हमें पूरे ईयर की सैलरी चाहिए होती है। नेक्स्ट गिवन है 1/4/2018 को इनकी कैपिटल थी 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। कमीशन टू असीम 10% ऑन प्रॉफिट। असीम को कमीशन देनी है आपने 10% ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ये भी आईओसी देना है आपने 6% पर एनम एंड प्रॉफिट इज 2,50,000। आइए चेक करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सॉल्यूशन इज, पहले आप ये बनाओगे इसका फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये फॉर्मेट हो गया हमारा इसका। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट को यहां पे लिख लेते हैं, बाय नेट प्रॉफिट कितना था हमें 2,50,000, ये चीज थी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें सैलरी देनी है निहार की, सैलरी टू सैलरी किसके पास जा रही है, निहार के पास, पर हमें वो पर मंथ गिवन है, तो पर मंथ गिवन है तो हम इसे पूरे साल के निकाल लेंगे। 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये कितनी आ जाएगी 60,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आईओसी कमीशन देते हैं पहले। कमीशन टू असीम इज 10% ऑन प्रॉफिट टू कमीशन, ये किसके पास जा रही है, असीम के पास, कितनी है 10% ऑफ प्रॉफिट। ना प्रॉफिट कितना हमारे पास 2,50,000, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, इट इज 25,000, वो भी एडजस्टमेंट होगी। नेक्स्ट इज आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या पूरा लिखना है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, असीम और निहार। असीम के पास कितना जाएगा, कैपिटल कितने में गई उसे 3 लाख, 3 लाख का 6%, 3 लाख 6%, इट विल बी 18,000 एंड निहार की कैपिटल है 2 लाख, इसका 6%, ये कितना हो जाएगा 12,000, ये हो गया आईओसी इज 30,000। सारी एडजस्टमेंट होगी यहां तक, कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है। तो बैलेंसिंग देखते हैं पहले। तो बैलेंसिंग कैसे करते थे, +1 में हमने सीखी थी, क्रेडिट साइड का टोटल, डेबिट साइड का टोटल, बैलेंस करो कौन सी साइड पे कम है वहां पे उसकी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्रेडिट साइड है 2,50,000 एंड डेबिट साइड चेक कर लेता है कितना है 2,50,000, 60,000 प्लस 30,000 90,000, 90,000 प्लस 25 1,15,000। तो बैलेंसिंग कौन सी साइड आ रही है, डेबिट साइड आ रही है, बिकॉज ये क्रेडिट का बैलेंस है और ये डेबिट का बैलेंस है। डेबिट साइड बैलेंस कम है, तो बैलेंसिंग कहां बन रही है, डेबिट साइड। और कितने की बन रही है 1,35,000। तो बैलेंसिंग डेबिट साइड आ रही है, तो डेबिट साइड बैलेंसिंग को बोलते हैं 2 डिविजिबल प्रॉफिट, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर 1,35,000। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को आपने डिवाइड करना है पार्टनर्स के अंदर। पार्टनर्स कौन है, असीम एंड निहार, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, असीम एंड निहार। तो कैसे करेंगे, 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय टोटल कितना शेयर है 5 कैसे बना 3 + 2, जिसमें से असीम का शेयर है 3, असीम शेयर डिवाइड बाय टोटल शेयर, एंड ऐसे ही हम निहार का निकालेंगे 1,35,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5। आगे देखते हैं 1,35,000 है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। जब हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 10, 35, 27,000। अब 27,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 27 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 21, 6 एंड 81,000। और इसमें असीम का शेयर बना 81,000 का, और 27 इंटू 2 14 एंड 54,000 शेयर बना निहार का। और ये हो जाएगा यहाँ पे इसकी क्लोजिंग, यहाँ पे लिख देंगे हम 2,50,000 अकाउंट क्लोज, और यहाँ पर भी 2,50,000 अकाउंट क्लोज। तो ये था हमारा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। इसके बाद हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे, कवर अप कर दी है। होप कि आपको हमारी जो वीडियोस है पसंद आ रही है। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करो, वीडियोस को फॉरवर्ड करो अपनी फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।